हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। देखिएगा, इस वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले नवंबर मंथ की कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं भारत सरकार और राज्यों के साथ, और वो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हुआ है, दुबई के साथ हुआ है। और ये किस लिए हुआ है? डेवलपमेंट फॉर JK, यानी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, एजुकेशन, रोड और मैप के लिए ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए हुई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए रोड परिवहन के साथ साथ वहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है दुबई सरकार मदद करेगी। अब जान लेते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर क्या है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है पहले भारत का एक अलग राज्य था, कि अलग स्टेटस इसको दे रखा था आर्टिकल 370 में। अभी 370 जो है हट चुका है, आपको पता ही है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? भारत का यूनियन टेरिटरी। और इसके पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे किसके? यूनियन टेरिटरी के गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे मनोज सिन्हा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। वैसे आर्टिकल 35A भी रिलेट करता है। अब इसके बात करते हैं हम लोग, ये सिडबी है, SIDBI, सिडबी एंड गूगल, इन दोनों के बीच में 1 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जान लेते हैं मोटे तौर से कि सिडबी क्या होता है। अगर सिडबी की बात करें तो सिडबी है SIDBI। तो सिडबी होता है SIDBI, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, और ये मदद करता है जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, उन इंडस्ट्री को मदद करता है, फाइनेंशियली लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है बैंकों के थ्रू। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में, और इसका उद्देश्य है जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ये तो हो गया आपका क्या? सिडबी। अगर हम बात करें, फिर पीछे ही चलते हैं और एक बार देख लेते हैं, ये भारत और रूस नेक्स्ट है। अभी भारत और रशिया के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने स्वागत करा था जो रक्षा मंत्री वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे रशिया के, उनके बीच में। और यहाँ पर रूस और भारत के बीच में जो है रक्षा समझौता हुआ है। आप लोगों से प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है, वो किस क्षेत्र में हुआ है? तो रक्षा क्षेत्र में हुआ है। इसके बाद भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गांधीनगर में, यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या? भारत की सेना और रक्षा विश्वविद्यालय दोनों मिलकर जो है वेपन्स बनाएंगे नई नई टेक्नोलॉजी से, और उसका एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे स्टूडेंट्स के बीच में भी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है सभी को। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो ये गुजरात की राजधानी है, और गांधीनगर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, अहमदाबाद में केवड़िया के पास में, साधु द्वीप पर, नर्मदा नदी के तट पर, सरदार सरोवर डैम के पास में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? ये है किसकी? लौह पुरुष, भारत का विस्मार्क, कौन? जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कच्छ का रण भी कहाँ पर है? गुजरात में है। गल्फ जो आपका, अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात नमक प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। और गुजरात की एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, वहाँ पर एक कांडला बंदरगाह है। तो जो कांडला बंदरगाह है उसका हाल ही में जो है अभी नेम चेंज हो गया है, वो नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट इज बुकर पुरस्कार। इस बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार भी बोल देते हैं, तो आप लोग जो है याद रखेंगे कि भाई बुकर पुरस्कार किसको कहते हैं। तो बुकर पुरस्कार जो है वो मैन बुकर पुरस्कार को ही है, और ये हमेशा लिटरेचर क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं जो कॉमनवेल्थ गेम है और आइलैंड कंट्री है। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन कौन सी हैं? जो पहले ब्रिटिशर्स के क्या गुलाम रह चुके हैं, उनके अधीन रह चुके हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और 1969 में आपको पता है किस चीज़ की स्थापना हुई थी? इसरो की। इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। अभी इसरो भी बताऊंगा, लेकिन पहले से देख लेते हैं। ये मिला है डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट हैं दक्षिण अफ्रीका के, और इनको मिला है द प्रॉमिस के लिए। पुस्तक का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना हर हालत में। आने वाले यूपी APO में, यूपी जुडिशरी में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा।
वो या तो ये पूछ लेगा उपन्यास या इनके कंट्री का नाम पूछ लेगा, ठीक है। एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूट है ये यूएसए में किया जाता है और ये आपका यूके में किया जाता है। तो ये मिला है डेविड डिओपोपे को, ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस इतना याद रखना है कि लिटरेचर के क्षेत्र में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 2020 का नोबेल जो है वो लिटरेचर का किसको मिला है, फटाफट से आप लोग बताइएगा मुझे। और मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, वो मुस्लिम है, नाम उनका मुस्लिम है, आप जल्दी से बताइएगा कहाँ के, ठीक है। क्लियर है सभी के? आगे अगर हम बात करें तो वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। देखिएगा एग्जाम चर्चाओं में इसलिए रहा इस बार ये, क्योंकि ओलंपिक खेल में भारत का जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा मेडल भी जीते भारत ने, पैरा ओलंपिक में भी जीते। तो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, एक तो उसका नाम भी चेंज कर दिया है, तो बहुत सारी चेंजेस हुए और एक्टिविटीज़ ये चर्चाओं में रही है। तो लिहाजा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो खेल मंत्रालय द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और इनको जो बांटे जाते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति भारत के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो थी 1956 में और 57 के बीच में। और अब इसमें जो है ना 7 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही लिखे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों के मामले में सर्वोच्च पुरस्कार है। 91 और 92 से स्टार्ट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 61 से और 85 से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? अब अगर हम आगे बात करें तो हम मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक्चुअल में ये अवार्ड जो हैं वो 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इस बार थोड़ा डिले कर दिया था, तो इसका नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किसके नाम पर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर। और 2021 में कितने को मिला है? नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीन बोरनहॉल, श्री JR, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भागत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। यहाँ तक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन इससे अंदर क्या क्या बन सकता है? इनके गेम्स के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसकी PDF में अपने टारगेट फॉर IQ का, जो हमारा टारगेट फॉर IQ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर जुडिशरी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड जो अपकमिंग जुडिशरी हैं या फिर आपकी चल रही हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, खासकर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग चल सकते हैं। या किसी कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 750011 पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? अब आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा इनके अब नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। देखिएगा ये हाल ही में, क्या पिछले 5 सालों से ये स्वच्छ रैंकिंग निकाली जाती है भारत में, तो पिछले 5 सालों से एक ही साइड टॉप रैंकिंग पे आ रहा है और वो है इंदौर। एक्चुअल में ये निकाले जाते हैं किसके द्वारा? ये निकाले जाते हैं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है ये निकाले जाते हैं। इंदौर फर्स्ट रैंक पर है और इंदौर बसाया किसने बसाया था? अहिल्याबाई होलकर ने, याद रखेंगे। और इंदौर मराठाओं का एक प्रांत था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मराठाओं के 5 प्रांत थे, 5 में से एक इंदौर था, जिसमें पुणे था, ग्वालियर था और आपके गायकवाड़ थे। ये एक इसमें प्रांत था, कौन सा? इंदौर। अब बात कर लेते हैं, सबसे स्वच्छ नदी गंगा घोषित की गई है। सबसे स्वच्छ राज्य जो 100 से अधिक स्थानीय निकाय लोकल बॉडी से अधिक हो तो छत्तीसगढ़, और 100 से ऊपर की 100 से कम की बात करें तो झारखंड। और 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा पहले नंबर पर है। और सबसे बेस्ट क्लीन डिस्ट्रिक्ट आया है सूरत डिस्ट्रिक्ट को। अगर ओवरऑल हम देखें सबसे गंदा शहर है तो वो है कौन सा? गया डिस्ट्रिक्ट। किसका? बिहार का गया, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने एक आप लोगों को अभी बताया था कि वो था आपका क्या, अगर हम बात करें तो वो था क्या? बिहार, इसरो के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। एक्चुअल में इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी
बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? साइंस सिटी, सिलिकॉन सिटी भी इसको बोलते हैं। और बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोला जाता है हमारे यहाँ। साइलेंट वैली तो वैसे केरल है, और फूलों की वैली, फ्लावर्स वैली उत्तराखंड को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान अभी वर्तमान में, और ये भारत के लिए अंतरिक्ष के लिए काम करती है, स्पेस की सिक्योरिटी करती है और भारत के लिए नए नए नवाचार काम करता है इसरो। इसी की तर्ज पर एक डीआरडीओ है, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और उसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिस वर्ष नासा की हुई थी। नासा हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी नहीं है, कहाँ की है? यूएसए की। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक्सपेक्टेड करंट अफेयर आप लोगों को कराई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। और यूपी एपीओ के लिए आप लोग हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। और यूपी जुडिशरी के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से एमपी सिविल जज का स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। उसमें एमपी स्पेशल और जीएस और करंट अफेयर भी मैं ही आप लोगों को कवर कराऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।